दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारा देश आज़ाद हुए आज 80 साल हो गए हैं। तो 80 साल में हमारे देश में क्या बदला है, आओ इसी के बारे में बात करते हैं। तो आज तुम्हारा भाई हर मुद्दे पर बात करेगा। तो दोस्तों, हमारे देश को विकसित बनाने के लिए हम जैसी युवा पीढ़ियों की क्या जिम्मेदारी रहेगी, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो हमारा देश आज आजाद हुए 80 साल हो गए और इस 80 साल में हमारे देश में क्या बदला है। बहुत कुछ चीजें बदले हैं बस, लेकिन एक चीज बदलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ बस शोषण का तरीका थोड़ा सा बदलने का अलग हो गया। बाकी बात करते हैं हर विषय पर, लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारा देश केवल आपका नहीं, हमारा नहीं, हम सबका है। तो दोस्तों, हमारा एक ही माइंडसेट बन गया है आज के समय में कि हम लोग को पाकिस्तान से कम्पीट करना है। नहीं दोस्तों, हम लोग को करना है चाइना से, अमेरिका से, जो हमारे विश्व में सबसे टॉप देश है, जो अब विकसित हो चुके हैं, उनका मुकाबला करने हैं। लेकिन नहीं, हम लोग अपने देश को यदि हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद समाचार सामने प्रस्तुत होता है। आजादी के 80 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी करप्शन, पॉल्यूशन, अनएजुकेशन और रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। रेप हो गया है, इन्वायरमेंटल इशू हो गया है। तो आपको भी पता है कि हमारा देश आजाद हुए आज 80 साल हो गया और 80 साल में क्या बदला है? सिर्फ बदला है तो शोषण का तरीका, क्योंकि ना यहाँ करप्शन कम हो रहा है, ना यहाँ पॉल्यूशन कम हो रहा है, ना यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट में कोई कमी आ रही है। साथ रेप के केसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग को क्या ही बताएं, हमारे देश में, हमारे समाज में से अभी भी 80 साल होने के बावजूद भी अभी भी जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है। हम उस रास्ते में क्यों नहीं चल रहे हैं कि जहां हम लोग इस देश को विश्व गुरु बनाने के जो हमारे सपने देखे थे, स्वामी जी विवेकानंद जी ने, बहुत सारे ऐसे महान पुरुषों ने देखा था, तो हम कहाँ देख रहे हैं उनको? उनके हम पद चिन्हों पर क्यों नहीं चल रहे हैं? तो आपको नहीं लगता है कि हमारे देश के जो महान नेता थे, हमारे देश की क्रांतिकारी जो वीर शहीद हुए हैं, हमारे देश को आजाद कराने में, वो ऊपर बैठ के जो स्वर्ग से देख रहे हैं कि हमारे देश अब कैसा है? कहीं भगत सिंह भी ये पूछते होंगे, मंगल पांडे ये पूछते होंगे, चंद्रशेखर आजाद पूछते होंगे, अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूछते होंगे कि हमारा भारत इस टाइम पर कैसा है, क्योंकि हमने तो उनके हाथों में अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करके दे दिया है, एकदम परोस के दे दिया है हमारा देश। आज लगता है उनको कि हमारा भारत दुनिया में सबसे हर चीज में आगे होगा, लेकिन इस प्रकार का जब हम लोग सोचते हैं तो हम यहाँ उनके जो पद चिन्ह थे, हम उस पर चलने के काबिल नहीं बन पाए। तो दोस्तों, हमें ये सोचना होगा कि हमारी यूथ को कि हम किसी से पीछे नहीं है, अभी बहुत टाइम है और हमें अब अपना कदम उठाने की जरूरत है। हमारी युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो जन जी ने बीते दिनों में जो करके दिखाया है, जो अपनी मांग को उठाया है, सरकार के कानों तक पहुंचाया है, कहीं ना कहीं वो तारीफ के काबिल है। और ऐसा है, इससे एक कदम आगे बढ़ के जन जी है, हमसे भी छोटे हैं दोस्तों, वो सीधे जाके कलेक्टर मंत्री का घर के वहां जाके अपना धरना देते हैं, जाके कलेक्टर ऑफिस का घेराव करते हैं। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो बदल रहा है और बदलने की भी जरूरत है, क्योंकि 2047 तक कहीं ना कहीं हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, हमारे बापू ने जो सपना देखा है कि हमारा देश विकसित होगा, विकसित राष्ट्र घोषित होगा, लेकिन वादे नेताएं करके चले जाएंगे, अपने जेब भर के चले जाएंगे, लेकिन करना है तो हम जैसे यूथ करना है, आपको करना है। ठीक है, तो किसी भी पार्टी को, किसी को सपोर्ट करे ना करे, अपने देश के लिए योगदान दे। ये वीडियो सिर्फ मेरे देशवासियों के लिए, हम जैसे युवा पीढ़ियों के लिए है। यदि मैं वीडियो बनाता हूँ तो सिर्फ युवाओं के लिए बनाता हूँ, क्योंकि हम लोग ही आगे सब मिलके बढ़ेंगे तो इस देश को कहीं ना कहीं किसी के लिए हम कुछ ना कर पाए, अपने लिए तो कुछ करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, जो अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट करो और हमारे देश को विकसित बनाने के लिए आत्मसमर्पण कर दो। तो मिलते हैं किसी अन्य नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है? यदि चैनल में दोस्तों आप लोग नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, इनकलाब जिंदाबाद।